रहमानिर्रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून वक़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाला नबी अलैहि सल्लल्लाहु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of the last, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan, the rejected and accursed. O my Lord, explain me my praise is my task for me. Remove the impediment so they may understand what I say. वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णा मंदे जगत गुरु मात्रमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य समास्मकमा। हजरात सामीन किराम, स्टेज पर जलवा फरोज मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, मुख्तसर बात होगी, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होगी। ठंड बहुत है और फिर ये जलसे की दूसरी रात है, चूँकि आखिरी रात आने वाले कल आप लोगों को ज़्यादा देर तक सुनना। मेरे ख्याल से मेरी उम्र का ये सदभरा बस्ती का ये पहला जलसा है और जो बहुत मुबारक इस मदरसे के अंदर में ये प्रोग्राम हो रहा है। इस मदरसे की तामीर और तरक्की के सिलसिले में ये प्रोग्राम हो रहा है, जो बहुत खुशी की बात है, खुसूसन इस बस्ती की। हजरत हाजी मुजाहिद साहब, हजरत नाजिम साहब इस मदरसे के पास पहुँचे के प्रोग्राम रखना चाहते हैं। पूरी तरतीब मुरतब हुई हमारे इदारे में बैठकर, और असल में ये प्रोग्राम 7 और 8 तारीख का था, लेकिन बारिश होने की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से अरकान जलसा ने, कमेटी जलसा ने इसको ये कहा कि 1 तारीख और बढ़ा दी जाए, तो वो शायद 9 तारीख आगे इसमें बढ़ जाए। तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस जलसे को कामयाब करे और मदरसे के हक़ में बेहतर हो, और हम सब के लिए भी अल्लाह इस जलसे को निजात का ज़रिया बना। हज़रात, मैं बाहर का नहीं, आप ही के गाँव के करीब का, आपके पंचायत का मैं हूँ और आपका बच्चा। मैंने इसलिए ज़रूरी समझा इस जलसे में आना क्योंकि ये जलसा मुंसलिक है एक इदारे से। आप आए होंगे, आपने देखा होगा कि ये मदरसा इतना खस्ता हालत में है। पक्की दीवार नहीं है, अच्छे रूम नहीं है, तो बहुत लोग समझते हैं कि ये कोई छोटा मोटा इदारा होगा। तो एक बात है कि मदरसे का ताल्लुक बड़ी इमारत और बिल्डिंग से नहीं होती, बल्कि वहाँ तालीम से होती। अगर गांव का एक बच्चा या 2 बच्चा भी किसी पेड़ के नीचे पढ़ रहा हो, वहाँ एक मुदर्रिस बैठकर पढ़ा रहा हो, तो वो मदरसा है, वो मकतब है। दारुल देवबंद एक दरख्त के नीचे से उसकी शुरुआत हुई। हाफिज साहब, अल्लाह निज़ाम बनाते गए, आज वो इदारा दारुल देवबंद के नाम से एशियाज़ लार्जेस्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी दैट इज लोकेटेड इन दारुल देवबंद इन सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। वो अलग बात है, हमारे यहाँ इतनी अहमियत नहीं है, हम इतना सम्मान ना तो उलमा को दे पाते हैं और ना हम अपने मदरसों को दे पाते हैं। मेरी बुनियादी तालीम कहाँ होगी? यही सबसे पहले शुरुआत, मेरी जो तालीम की शुरुआत है
हमारा सबसे पहला उस्ताद तालीमी एतबार से हमारी माँ है, आज पिंडाल में है या जलसे में। घर में मगरिब के बाद उठाती थी, अम्मी हमको मारती भी थी। वो जब तक मैं उनको सबक नहीं याद करके सुनाता उसके बाद दूसरे एक मुंशी जी ऐनुल हक साहब हाटगाछी के वो आए, वो पढ़ाते थे अपने दरवाजे पर साबाड़ी में। पूरे बस्ती का समझिए टोटल बच्चा पढ़ता था। मुझे आज भी याद है कि कौन कौन पढ़ते थे, मैं नाम गिना सकता हूँ। वहां निकलने के बाद अपने गांव से बाहर निकला मैं, तो मैं पढ़ने के लिए सबसे पहले हरवा चौक मदरसा मिफ्ताहुल उलूम पहुंचा। आज भी है वो इधर। सबसे पहले उस्ताद मेरे मौलाना मंजूर साहब हरदार के, अल्लाह उनकी बरकत में उम्र में आज भी हैं, वो हयात हैं। क़ारी इलियास साहब जिनकी अभी प्रोग्राम की शुरुआत हुई, उसके बाद फिर हजरत क़ारी आफा वहीं हाटगाछी वो भी रहे। यहाँ तकरीबन का मेरा मामला था। हेलो सुबह सवेरे नाश्ता करने के बाद एक थैली मेरे पास हुआ करती थी, एक झोला लेकर मैं डेली वहीं से उधर से निकलकर वो पेटबाड़ी होते हुए मैं पैदल जाके पढ़ता था, सबक सुनाकर फिर दोपहर में छुट्टी होकर फिर मैं अपने घर को जाता। बहुत सारे साथी भी थे हमारे, लेकिन कोई कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए। हमारे बस्ती के भी थे, यहाँ के भी थे, सतखड़ा के भी थे, रानी के भी थे, बहुत सारे बच्चे थे। तो वहाँ मेरी बुनियादी तालीम, मैं अगर ये कहता हूँ कि मैं दारुल देवबंद से आई हैव कंप्लीटेड माय फजीला कोर्स फ्रॉम दारुल देवबंद इन 2011, सन 2011 में मेरी फरागत दारुल देवबंद से हुई है, तो मैं उसके साथ साथ मैं जोड़ता हूँ कि मेरी बुनियादी तालीम किसी इदारे में हुई थी। उस मदरसे इदारे का नाम मदरसा मिफ्ताहुल उलूम हरवा चौक। हजारों शागिर्द निकले। तो ऐसे ही आपके गांव का ये एक इदारा है, तो इसके तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। जिस गांव में भी कोई इदारा है तो उसको तवज्जो देने की जरूरत है। हम चाहें तो हम अपने गांव में एक अच्छा इदारा चला सकते हैं। पूरे गांव के अंदर अगर 3000 की आबादी है तो डेली अगर 1 रुपए हम निकालेंगे, 1 रुपए ज्यादा नहीं, 1 रुपए अगर निकालेंगे तो पूरे 3000 लोग अगर हैं, मिसाल दे रहा हूं मैं, सिर्फ पूरे 3000 आदमी हैं तो एक दिन के अंदर 3000 रुपए निकल सकता है। और पूरे 30 दिन में कितने हजार निकल सकता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारे जो उलमा, जो हाफिज, जो कुर्रा हजरात बाहर जो रसीद लेकर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अहमदाबाद जाते हैं, गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं। कितनी मशक्कत के बाद चंदा होकर आता है, तब चलकर कोई इदारा चलता है, तो उसकी जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। 1 रुपए मात्र अगर हमने दे दिया अपनी पॉकेट से निकाल कर ये मदरसे के लिए, मकतब के लिए, मस्जिद के इमाम के लिए है, तो मेरे ख्याल से वो परेशानियां, वो दिक्कत नहीं होगी। हमारा बच्चा, बहुत बच्चे मुझे फोन करते, बहुत सारे नौजवान, कि मौलाना मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मेरी तरह मत बनो, मुझसे आगे और भी बन सकते हो, मेहनत करो। रास्ता नहीं मिल पाता है हमारे बच्चों को, और जो पढ़ाने वाले हैं उनको फील्ड नहीं मिल पाता, मजबूर होकर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें और आपको लेना होगा ना। आप किसान हैं, अल्लाह ने आपको दिया है, आप मालदार हैं, आप ताजिर हैं, आप गांव के एक फर्द हैं, तो इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द रिलीजियस एजुकेशनल डिपार्टमेंट। हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम और आप तालीमी इदारे बनाएं। अगर बना हुआ है कोई तो उसको इम्प्रूव करें, उसको तरक्की दें। ये नहीं कि नहीं मौलाना, ये मौलाना साहब का है, ये फला मौलाना साहब का है।
बहुत ज्यादा मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभी सोचकर कि हमारे यहाँ उलमा को वो इज्जत व सम्मान नहीं देते हैं लोग जो उनका हक और उनका शान होना चाहिए, किसी को भी नहीं देते। पुराने उलमा हैं वो चले गए ऐसे ही, अच्छा करते हैं तब भी किसी न किसी शक्ल में बदनामी कर ठप्पा उनके माथे पे लगा देते। हमारे सामने बाहर चलो निकलना बेटा, बैरगाछी का मदरसा प्राइवेट मदरसे की बात कर रहा हूं। मदरसा मिफ्ताहुल उलूम में कितने उलमा बदले गए।